हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले रीजनिंग के अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी टॉप 5 क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके एग्जामों के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको एग्जामों में कोई भी दिक्कत नहीं आए। और यहाँ पर आपका एग्जाम में अगर रीजनिंग का अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लो। तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो मैं 5 टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं वो ऐसे क्वेश्चन है जो यहां पर आपके पिछले साल यानी पिछले एग्जामों में आपको कई बार आपके रिपीट हो चुके हैं। और उम्मीद है कि यहां पर आने वाले एग्जामों में ये रिपीट होने की संभावना है। तो आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा और यहाँ पर जो है इंजॉय के साथ में वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। आपको हर एक चीज़ बताते रहेंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन आपके जो है एसएससी के जीडी में कई बार ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीट भी है ना, कई बार रिपीट हो गया है। यानी कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा यहाँ पर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपके सामने दे रखा है, यदि 14 हैज 13 बराबर 9 तथा 27 है 36 बराबर 18 हो तो यहाँ पर 46 है 31 क्या होगा। दोस्तों, आपके सामने अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कैसे सोल्व करना है। देखो, रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हेज दे रखा है ना, हेज की जगह यहाँ पर स्टार भी दे सकता है, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है। आप यहाँ पर प्लस भी दे सकता है, गुणा भी दे सकता है, माइनस भी दे सकता है। यहाँ पर आपको जो है ऐसा नहीं करना। अगर यहाँ पर आपको प्लस दे देता है तो ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर 14 और 13 को करे तो यहाँ पर 9 आना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर कुछ भी लगाओ, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस गुणा कुछ भी लगाओ, लेकिन यहाँ पर आपको जो है 14 और 13 को मैं क्या करूँ कि मेरे पास यहाँ पर 9 आ जाए। वैसे यहाँ पर 27 और 36 को ऐसा क्या करूँ, ऐसा क्या लॉजिक लगाऊं कि यहाँ पर मेरे पास 18 आ जाए। जो यहाँ पर ऐसा करने, इन दोनों को जो तरीका करने पर आ रहे हैं वैसा ही जो है वो ही यहाँ पर लॉजिक इसमें भी लगाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो देखो दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना यहाँ पर मत रहना, ठीक है, क्योंकि आपके जो इस प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहेगी। तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है 14 या हैज 13 बराबर 9। यहाँ पर देखो क्या कर सकता है, यहाँ पर हैज की जगह में क्या करूँ, या फिर मैं यहाँ पर 14 और 13 को क्या करूँ, मेरे पास यहाँ पर 9 आ जाए। थोड़ा सी दिमाग लगाइएगा दोस्तों। देखो यहाँ पर 9 कर रखा है तो यहाँ पर मैं 14 और 13 को यहाँ पर जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर देखो 13 और सॉरी यहाँ पर 14 और 13 को यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 27 आ जाता है, 27 आ जाता है, ठीक है, 27 आ जाता है। तो क्या मैं 27 को 9, क्या मेरे पास कैसे करने पर 27 आए, ठीक है, 27 आए। तो 27 देखो मेरे पास यहाँ पर 9 नहीं आए, मेरे पास 27 आए हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा जोड़ने पर तो नहीं हो रहा, ठीक है। और क्या लॉजिक लगा सकता हूँ, देखो और क्या लॉजिक लगा सकता हूँ, क्या देखो 14 का गुणा का 13 में कर देता हूँ, ठीक है, 14 का देखो यहाँ पर 14 गुणे यहाँ पर 13 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 3 12 और 3 एकम 3 एक 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 1, ठीक है। यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 4 4 8 हो जाएगा, एक यहाँ पर एक हो जाएगा, 182 आ जाएगा। तो भी नहीं आ रहा, क्या पता यहाँ पर स्क्वायर आ जाता 9 का, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको वैसे भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप अलग कैसे दिमाग लगा सकते हो, देखो यहाँ पर आपको देखो जो 14 है वो किन अंकों से मिलकर बना हुआ है, देखिएगा यहाँ पर 1 और 4 से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। 14 जो 1 और 4 से मिलकर बना हुआ है, तो इन दोनों को मैं जोड़ दिया। यानी कि क्या किया मैंने, यहाँ पर जो 14 था, जो 14 है वो यहाँ पर 2 अंकों से है, ठीक है, 2 संख्या से मिलकर बना हुआ है, यानी 1 और 4 से मिलकर बना हुआ है। तो मैंने इनको दो उनके बीच में प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया। अब हैज की जगह में क्या कर देता हूँ, प्लस लगा देता हूँ, ठीक है।
समझ रहे हो ना सभी। अब यहाँ पर देखो, अब 13 है, वैसे आप करो, इन दोनों के बीच में भी आप क्या कर दो, प्लस लगा दो, आपस में इन सभी को जोड़ लो। अब देखो 4 3 कितना होता है आपके दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, 4 3 कितना होता है आपके 7 होता है, एक ये 8 एक ये 9, तो यहाँ पर करने पर आपका 9 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 9 आ गया है। अगर हम सही है, हमारा लॉजिक सही है, हम सही कर रहे हैं, तो सेम जो हम यहाँ पर करें, हम वैसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे, तो हमारा 18 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 27 दे रखा है, तो 27 यहाँ पर दे रखा है ना, तो इन आपस में इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 2 + 7 जोड़ लेंगे, और यहाँ पर जो हैश दे रखा है उसकी जगह भी अपन जो है यहाँ पर प्लस कर लेंगे, और यहाँ पर 36 दे रखा है, इनको भी आपस में अलग अलग जोड़ लेंगे। ठीक है, इनको आपस में जोड़ने पर समझिएगा, इनको आपस में जोड़ने पर 18 आना चाहिए। अब देखो 7 और 3 10 होता है। ठीक है, 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है। 10 और 6 कितना होता है, 16। 16 और 2 कितना होता है आपके 18 होता है। देखिएगा दोस्तों, ये हमारा लॉजिक यहाँ पर लग गया है, जैसा हम कर रहे हैं सेम वैसा ही हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, आपको जो इसमें भी आपको वैसा ही तरीका लगाना है। देखिएगा, देखिएगा आप यहाँ पर दे रखा है 46 दे रखा है ना यहाँ पर, तो 4 + 6 है, जगह जगह प्लस कर लो, और 3 + 1 कर लो, आपस में जोड़ लो, 4 और 6 10 होगा, 13 1 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 14। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ये देखना है कि 14 और 13 को उसने नो किया है तो कैसा किया है। देखो हमने जोड़ा तो यहाँ पर जोड़ने पर भी नहीं हो रहा था, गुणा करने पर भी नहीं हो रहा था, तो हम देखें कि यहाँ पर जो 14 है वो 2 अंकों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 1 और 4 से, तो हमने 1 + 4 दोनों को जोड़ा तो 5 हो गया, और 1 + 3 यानी दोनों को जोड़ा तो अपन 4 हो गया, तो 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। इस तरह से अपने कुछ लॉजिक लगाया और हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के आएगा, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपको इसमें कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, इसी प्रकार के आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है ना, टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन है आपके जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो संभावना है कि आपके आगामी एग्जामों में रिपीट हो सकते हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों अपन जो क्या है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से समझते हुए चलेंगे। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो रीजनिंग का जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, और यहाँ पर जो दे रखा है वो श्रृंखला में दे रखा है। ठीक है, यानी कि आपको जो यहाँ पर खाली पद दे रखा है ना, उसके उसके में बताना आपका क्वेश्चन क्या है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके जो है आप समझ सकते हो, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो इस प्रकार की श्रृंखला जो नंबर सीरीज से आपका जो है क्वेश्चन आपका आता ही है। ठीक है, आपने अगर एग्जाम दिया तो आपको सभी को पता है किस तरह का क्वेश्चन आता है। देखो कुछ यहाँ पर आपको नंबर दे दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 10 40 120 240, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देता है कि अब यहाँ पर आप बताओ कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा। देखो आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पर जो है 2 से 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 10 से 40 हो गया है, 40 से 120 हो गया है, और 120 से 240 हो गया है। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों में यहाँ तो प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है, भाग होता है। ठीक है, इस प्रकार से कहीं का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, अगले जैसे कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर जोड़ देता है, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर आता है, जैसे कि 4 आ जाता है, फिर 4 का स्क्वायर 16। इस प्रकार से भी आपकी जो सीरीज चलती रहती है। तो ऐसा ही आपको सोचना है कि आपका इसका आंसर क्या आएगा, इसमें लॉजिक क्या लगेगा, ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर सीरीज जो है बढ़ती चली जा रही है। आपको थोड़ा सी दिमाग लगा रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और हम आपको बता दें यहाँ पर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है,
और यहाँ पे रीजनिंग का ऐसा ये कैसे क्वेश्चन तो आपका फेवरेट होता है, और इस प्रकार की जो नंबर सीरीज से आपके क्वेश्चन तो आते ही है। ठीक है, तो आपको आराम से देखना है। देखिएगा यहाँ पर आपके सामने रीजनिंग होती है। अब देखो रीजनिंग में आपको जो है अपना दिमाग लगाना होता है, मैथ तो है नहीं कि यहाँ पर जो रूल लगेगा, सिर्फ आपका रीजनिंग है। अब रीजनिंग में देखो यहाँ पर आपसे देखो 2 से यहाँ पर 10 हो गया है, 10 से यहाँ पर 40 हो गया, 40 से 120 हो गया, 120 से 240 हो गया है। अब यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो, देखिएगा देखो यहाँ पर इसने क्या किया। अब यहाँ पर देखो आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या कि यहाँ पर देखो श्रृंखला को देखो, यहाँ पर 2 से 10 हो गया, 10 से 40, 40 से 120, यानी कि जो इनके बीच में जो अंतर आ रहा है वो यानी बढ़ता हुआ चला जा रहा है, यानी कि इनके बीच में अंतर है जो काफी लंबा होता जा रहा है। कैसे, यानी 2 से 10 हो गया, 10 से 40 हो गया, मतलब संख्या जो है एकदम से बढ़ती जा रही है, यानी कि एकदम से बड़ी हो रही है। अगर यहाँ पर इनके जो है संख्या धीरे धीरे बढ़ती तो अपन सोचते हैं कि यहाँ पर प्लस करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद गुणा हो रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है, इसमें गुणा हो रहा है, यानी कि एक मल्टीप्लाई हो रहा है किसी संख्या का, तभी संख्या है ना इतनी लंबी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इतनी बड़ी होती जा रही है। अगर मैं देखो, अगर दो का देखो ऐसे में क्या करूं कि दो को दो जो है 10 हो जाए, तो मेरे दिमाग में विचार आया कि यहाँ पे मैं ना 2 का मल्टीपल कर देता हूँ 5 से। ठीक है, 2 में गुणा कर देता हूँ 5 से, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे फिर मैं आगे चलूंगा यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर 10 से 40 कैसे हो गया। अब यहाँ पर देखो 10 से 40 हुआ है तो यहाँ पर गुणा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूँ। अब यहाँ पर देखो 40 से 120 हो गया है, तो यहाँ पर 4 3 12, तो मतलब यहाँ पर गुणा 3 का हुआ है। ठीक है, गुणा 3 का हुआ है। अब 120 से यहाँ पर 240 हो गया, 120 से 240 हो गया, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर गुणा 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा वो आपको बताना। देखो मैंने पहले 5 का गुणा किया, फिर 4 का गुणा किया, फिर 3 का गुणा किया, फिर 2 का गुणा किया, यानी कि आपको ये कुछ यहाँ पर लॉजिक पता चल रहा है। पहले बड़ी संख्या जो 5 का गुणा किया, फिर 5 से एक छोटी 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, अब आगे किसका गुणा होगा, आगे गुणा होगा गुणा 1 से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है। जब 240 में गुणा 1 से करोगे तो आपका 240 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन मार्क पर आपका 240 आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रकार की सीरीज आती है तो उसमें कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर आपसे प्लस भी करवा सकता है, प्लस करवा के फिर 2 का भाग भी लग जाए। ठीक है, ऐसा कुछ आपको इसमें चलता रहता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड हो। देखो रीजनिंग में कुछ भी हो जाए, ठीक ना, रीजनिंग में आप कुछ भी करो, कैसे भी आप आंसर लेके आओ, लेकिन आपका आंसर आ जाना चाहिए। आपका जो लॉजिक है वो फिट बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका इसमें कुछ लॉजिक नहीं लग रहा, आप यहाँ पर जैसे कि आपने 5 का गुणा कर दिया, यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया, फिर यहाँ पर आप जो है 7 का गुणा कर दिया, फिर यहाँ पर आपका 11 का गुणा कर दिया, इसमें कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। तो कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा है तो यहाँ पर आपको कुछ लॉजिक बैठाना होता है, किस तरह से यहाँ पर जो है नंबर सीरीज चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये भी इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इन क्वेश्चनों को आप जो है ना ऐसा हल्के में मत लेना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और चांस है कि आपके आने वाले एग्जामों में भी रिपीट हो जाए। तो उन रिपीट हो जाए और इन क्वेश्चनों को सोल्व कर ले, बाद में कोई दिक्कत नहीं आए, तो आपको जो है अभी से इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस में डाल लेना है। देखो यहाँ पर आपके सामने है, दिए से क्वेश्चन आपका है कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपका ट्रिंगल यानी कि त्रिभुज दे रखा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर बीच का पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर 4
6 और 2 को मैं क्या करूँ ऐसा कि यहाँ पर मेरे पास 26 आ जाए। 3, 7 और 5 को ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास 26 आ जाए। ठीक है, तो सेम वैसा जैसा मैं इसमें इसमें करूँगा, इनमें करूँगा, तो वैसा इसमें करूँगा, फिर मेरा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, आप 4, 6 और 2 में आप गुणा करो, भाग करो, प्लस करो, जोड़, कुछ भी करो आप, लेकिन आपका जो है यहाँ पर 26 आ जाना चाहिए। कैसे भी करो आप, अपना दिमाग कैसे भी दौड़ाओ आप। ठीक है, कितना भी आप दिमाग लगाओ, कितना भी आप जो है कुछ भी सोच लो, लेकिन इनमें जो 26 आना चाहिए वो कैसे आएगा। देखो इसका जो आंसर, देखो आपको थोड़ा सी दिमाग लगाना है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। इसका जो आंसर है देखो कैसे आएगा। अब देखो कई स्टूडेंट गलती कहाँ पे करते हैं, पहले गलती देखिएगा। देखते हैं कि यहाँ पर 26 आया है, यहाँ पर भी 26 ही है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी 26 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 26 ही आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन को देख लेते हैं कि हाँ 26 आ रहा है, और ऑप्शन में जो है 26 दे रखा होता है, और जो कई स्टूडेंट ऐसी गलती कर देते हैं, उस 26 को क्लिक करके आ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैंने क्वेश्चन सही किया था, फिर भी पता नहीं कैसे गलत हो गया है। तो ऐसा ही आपका गलत होता है, आपको जो है इस प्रकार से नहीं सोचना है। एग्जामिनर आपसे गलती करवाने के लिए ऐसा करता है। ठीक है, तो एग्जामिनर से आपको बच के चलना है। एग्जामिनर जैसे ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं डालता, उसमें कुछ तरह का यानी कि लॉजिक होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सी दिमाग लगाना है। अब देखो यहाँ पर 4 और 6, और यहाँ पर मैं कुछ भी करूँ, यहाँ तीनों का अगर मैं गुणा करता हूँ तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 24 दूनी 48 होता है, तो यहाँ पर 26 आ रखा है, फिर भी नहीं हो रहा। अगर मैं 6 और 4 को जोड़ूँ 10, और 10 का 2 में गुणा कर देता हूँ तो 20 आता है, फिर भी 6 कम बच रहा है। तो यहाँ पर देखो आप क्या करो कि इन दोनों का गुणा कर लो, यानी कि 4 गुणा 6, 6 चौका 24 हो गया, 6 चौका 24 हो गया। ठीक है मेरे भाई, 6 चौका 24 हो गया है। अब अब यहाँ पर दो जोड़ दूँ मैं। ठीक है, दो जोड़ दिया, तो दो जोड़ने पर मेरे पास 26 आ गया। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो अगला वाला भी होना चाहिए। 3 का गुणा अगर 7 में करता हूँ तो 7 या 21 प्लस 5 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 26 आ जाता है। ठीक है भाई, आ गया। तो यहाँ पर जो मेरा लॉजिक फिट हो गया है, लॉजिक हमारा सही तरह से लग गया है, हमको पता चल गया है कि किस तरह से यहाँ पर इसमें है जो लग रहा है, किस तरह से यहाँ पर जो है संख्याएं है, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा कि क्वेश्चन मार्क पर क्या है। तो आपको क्या करना है, 5 का गुणा 8 में करना है। ठीक है, तो 5 8 40 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 जोड़ना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, आपके 44 आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, सभी को समझ में आ गई है, बताइएगा दोस्तों, सभी को समझ में आ गया ना। तो चलिएगा दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। दोस्तों यहाँ पर वेन आरेख से आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है अविवाहित अध्यापक और पिता। दोस्तों यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में आपको इसमें रिलेशन बताना होता है कि अविवाहित अध्यापक और पिता, यानी तीनों में आपको रिलेशन बताना होता है। ठीक है, कौन किसके अंतर्गत आएगा, कौन किसके अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, आपको इसमें ऐसा बताना होता है। देखो ये वेन आरेख वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बिल्कुल इजी होते हैं। ठीक है ना, आपको सिर्फ समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। देखो यहाँ पर आपका अध्यापक है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं अध्यापक, जैसे कि यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कि अध्यापक। ठीक है, अध्यापक, यहाँ पर मैंने अध्यापक का एक सर्किल बना लिया। ठीक है, मैंने एक सर्किल बना लिया। अब यहाँ पर देखो कि अब यहाँ पर देखो कि क्या सभी अविवाहित अध्यापक होते हैं क्या। कई अध्यापक ऐसे हैं जिनके यहाँ पर विवाहित होते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ी है कि सभी अध्यापक यहाँ पर अविवाहित होते हैं, कुछ ही होते हैं। और पिता, देखो कुछ पिता यहाँ पर अध्यापक होते हैं, कुछ पिता नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखो इसका किस प्रकार से यहाँ पर वेन आरेख बनेगा। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो अध्यापक का सर्किल बना दिया। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ हिस्सा अध्यापक का ले लेता हूँ पिता में। ठीक है, यानी कुछ अध्यापक पिता होते हैं, कुछ पिता यहाँ पर अध्यापक नहीं होते, और कुछ इनका आधा हिस्सा ही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अविवाहित में। ठीक है, किस में ले लेता हूँ, अविवाहित में। ठीक है मेरे भाई,
यानी कि देखो, यानी कुछ अध्यापक अविवाहित होते हैं और कुछ अध्यापक यहाँ पर पिता होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इनका जो है डायग्राम बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ गए ना सभी, यहाँ पर कि ऐसा थोड़ी है कि सभी पिता अध्यापक हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी पिता अध्यापक हो जाए। कुछ पिता अध्यापक होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सभी अविवाहित आपके पिता होते हैं, ऐसा होता है क्या? सभी यहाँ पर पिता और अविवाहित में तो कोई रिलेशन होता ही नहीं है। तो यहाँ पर होगा कि अध्यापक, यहाँ पर जो है कुछ अध्यापक पिता है और कुछ अध्यापक अविवाहित होते हैं। इस प्रकार से आपका जो है डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दे रखा है, यदि 1 + 4 बराबर 9 और 2 + 8 बराबर यहाँ पे 18, 3 + 6 बराबर 15, तो यहाँ पर बताओ कि 7 + 8 जो बराबर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर प्लस की जगह आपको कुछ भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस भी दे सकता है, गुणा भी दे सकता है, भाग भी दे सकता है, ठीक है। और कोई सा भी चिन्ह भी दे सकता है, ठीक है। कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर हैज भी दे सकता है, स्टार भी दे सकता है। तो यहाँ पर आपको ऐसा ऐसा लॉजिक बताना है। ऐसा मत समझिएगा यहाँ पर जो है प्लस दे रखा है तो प्लस ही करना है। तो यहाँ पर कई स्टूडेंट क्या करता है कि 1 + 4 जोड़ देता है कि 5 हो जाएगा। अब 5 सोच रहे कि भाई एग्जामिनर ने शायद कुछ गलत कर दिया होगा कि यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा आंसर। 5, 1 और 4 को जोड़ने पर तो 5 आनी चाहिए, यहाँ पर तो 9 दे रखा है। तो इसमें क्या होगा, आपको कुछ लॉजिक, यानी कि आपको अपने दिमाग लगाना है और आपको इसमें कुछ जो लॉजिक, क्या लॉजिक लगेगा वो आपको बताना है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर 1 + 4 बराबर 9 किया है, ठीक है। कि अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पर 1 + 4 को ऐसा क्या करूँ कि मेरे पास 9 आ जाए। तो 9 कैसे आएगा? देखो, अगर देखो 1 को यहाँ पर रहने दो और 4 का 2 गुना कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पर जोड़ दो तो 9 आ गया ना। समझ रहे हो ना? जैसे कि यहाँ पर आपके देखो, यहाँ पर आपका दे रखा है 2 और यहाँ पर देखो 2 दे रखा है प्लस 8 दे रखा है। 8 का 2 गुना 16 होता है। तो 16 और 2 कितना होता है आपके? 18। लो यहाँ पर आपके 18 आ रहा है। वैसे यहाँ पर आप 3 तो लिख लो और प्लस 6 का 2 गुना 12 होता है। 12 और 3 कितना होता है आपके? 15 होता है मेरे भाई, 15 होता है, जो 15 आ रहा है। सेम वैसा ही करना है। 7 तो आप लिख लो, ठीक है। 7 तो आप लिख लो और प्लस 8 का 2 गुना 16, ठीक है। 8 का 2 गुना कितना होगा? 16 होगा। तो यहाँ पर जो है इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर हमारे पास 23 आ जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, वो आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे लगे होंगे और उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे। अगर दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों ऐसे मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, नौकरी लीजिएगा और आराम से अपनी लाइफ को जो है एंजॉय के साथ में रहिएगा। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना और जब तक रुकना नहीं है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, नौकरी पा ले और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करे। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।